परशुराम है, विश्वामित्र है, आदि सब के सब आए। इतने सारे संतों लोग आ गए, कहने लगे, क्या कहने लगे? तत्पश्चात क्या कहने लगे? भीयमाणस्य किम कर्तव्यम। तब भगवान वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेक्षया कामनितो नपेक्षा अलंगलिंगो निजलापदुष्टे हितस्य बालर्वितेद वेदः। साक्षात भगवान ऋषि के संत के समाज में भगवान वेदव्यास जी का पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के सुखनंदन जी महाराज प्रकट हुए और परीक्षित जी महाराज 7 दिन की कथा करेंगे। शंख बजाने लगे, घंटी बजाने वाले बार बार शंख बजाए, घंटी बजाए, सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। ऐसे करके परीक्षित जी महाराज बारंबार ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे। 2 मिनट कीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। बढ़िया प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, श्याम से, श्याम से। चलिए माता प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। हेलो चलो हेलो हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु अवतारी है, जय हो। लीला न्यारी है, ऊपर जो भारी है। राम सापी, राम सापी, राम सापी, राम सापी। चलिए हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग प्रेम से हाथ उठा के हरि बोल। प्रभु अवतारी है, लीला न्यारी है। प्रभु अवतारी है, लीला न्यारी है, ऊपर जो भारी है। राम साथी, राम साथी, राम साथी, राम साथी। ये जो दुनिया है, जय हो। ये जो दुनिया है, जीवन है कांटारो, कि तू फुलवारी है। राम साथी, राम साथी, राम साथी, राम साथी। प्रभु अवतारी है, जय हो। लीला नारी है, जय हो। प्रभु अवतारी है, लीला नारी है, पर जो भारी है। राम साथी, राम साथी, राम साथी, राम साथी। जय हो, हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम जपे मारा मणि नारी माला। राम जपे मारा मणि नारी माला। नारो ध्यावो आस आओ, तुझपे आस लगावा हो। नारो ध्यावो आस लगावा, तुझपे आस लगा। हमारी अर्जी तो हमारी दर्जी को, तुम तुम्हारी है। राम सापी, राम साथी, राम साथी, राम साथी। प्रभु अवतारी है, लीला न्यारी है।
राम सती। हे राधे हरि बोल। जय हो। जगमग जगमग ज्योत जलाओ, जगमग जगमग ज्योत जलाओ, रुन धुन रंजन घोड़ दियाला बाबा बेगाओ ना, धुन धुन रंजन घोड़ दियाला बाबा कहे गोपालों ने जय हो। हमारे संभालो, जय हो। कहे गोपालों ने कि हमारे संभालो, सरने मारी है राम साथी, राम साथी, राम साथी, राम साथी। नारी है जय हो। लीला नारी है, जय हो। प्रभु अवतारी है, लीला नारी है, ऊपर जो भारी है राम साथी, 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 राम साथी। राम साथी, राम साथी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो लाडली सरकार की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? श्याम से, श्याम से हम आता हो। परीक्षित देखो देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी का दिमाग काम में नहीं आता। जब विनाश का तत्पर्य आ जाता है ना, विनाश पास में आ जाता है ना, बुद्धि काम आने वाला नहीं है। इसी कारण बोलते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। हम आता हो बिना सोचे समझे वो कार्य ला नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे उस कार्य को नहीं देना चाहिए। इसी कारण माता हो इसमें कहने लगे परीक्षित जी महाराज 7 दिन में मरना है। देखो माता हो 7 दिन में मरना है कहा। अब 7 दिन के भागवत है, 7 ऋषि है, 7 दीप है, 7 प्रकार के स्वर है। हाँ 7 प्रकार के स्वर है। अब 7 दिन में जाना है। अब कोई वो अलग दिन नहीं बना है। सोमवार के जाही नहीं तो मंगलवार के जाही नहीं तो बुधवार के जाही नहीं तो गुरुवार के जाही, शनिवार के जाही, रविवार के जाही, जो ईद फिर सोमवार आदि, फिर ओकर बाद उतनी है रविवार के बाद सोमवार, फिर सोमवार के बाद मंगलवार। हाँ यही तो है 7 दिन। अब देखो परीक्षित महाराज हा देख 7 दिन में मरहू की ही भागवत ल करे बर सुखदेव जी महाराज ला बुला ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रोता कौन है? श्रोता कौन है माता? ध्यान से सुनो। 3 प्रकार का श्रोता है, 3 प्रकार का। पहली श्रोता जो आप मन सुन के और ग्रहण करके ओला निखारथो, मतलब निभाथो, वही श्रोता है। और श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? जो भागवत में आके सो जाते वही सोता है। जो आके बढ़िया सुंदर महाराज जी बढ़िया कहा थे कहन दे, आके बढ़िया ठेक के सो गए। महाराज जी बढ़िया कहा थे कहन देना, जब जय बोला ही तब उठू ना।
हाँ, ऐसा अगल बगल जो नींद में रहते ना थोड़ा बहुत चिमड़ दे करो। हाँ, चिमड़ दे करो, तनूर दे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं भैया कि रोज चिमटे रही थोड़ा बहुत घासी नहीं लगे तो ऐसे ढकेल दे करो। हाँ, तो उड़ जाते नींद। जो है नींद निद्रा, निद्रा निद्रा देवी है ना, एक माता जी के नाम है निद्रा देवी, निद्रा देवी भी नाम है। हाँ, निद्रा देवी जरूर जकड़ते। हाँ, निद्रा देवी आते दिन और रात, और जिस दिन और रात सोते तेखर नाम अजगर है। हाँ, तो माता हो जो 7 दिन में जो है एक कथा ला सुनना है। और श्रोता, श्रोता और सरोता कौन है? ये सरोता 3 प्रकार के श्रोता है। सरोता, सरोता जो है आ जाते कौन महाराज आएगा, काकर काकर घर में कौन कौन सियान आएगा, ओखर घर में का काम चलत गा, देख तो कौन कौन संगीत वाले आएगा, कौन महाराज बगल में बैठेगा, काय कथा कहत गा। हाँ, वो सरोता है, वो काटे पर आते मतलब वो सुपारी काटे नहीं के थे सरोता, वो सुपारी काटे के थे। यहाँ आके कई जन मन वही काटत रहे, वही सरोता है। 3 प्रकार के श्रोता है। फर्स्ट नंबर के श्रोता वही मुख्य है, मैंने जो आके वो कथा ला सुन के रसपान करके ओला ग्रहण कर ली, अपन जीवन में सार्थक बना ली, वही कथा है। और जे एक कान से सुन के एक कान निकाल दी वो व्यथा है। इसी कारण मैं बार बार कहा था कि हे माता हो 9 दिन बड़ा है, 1 दिन निकलने वाला है, एक घंटा वो बचे है। हाँ, आधा घंटा। कितना जल्दी समय निकलता है कोई पता चलता नहीं है, नहीं पता चलता। आजकल तो दिन है जल्दी डूब जाते, 7 बजे दिन है डूबते गर्मी के दिन, आजकल 5:30-6 बजे दिन है डूब जाते हैं। लेकिन माता हो 9 दिन तक सब लोग निवेदन करते हो मोर कथा होत लेना, कथा होत ले बढ़िया अच्छा से बैठना है और प्रसाद पा के जाना है। और जैसे तुम उठो ना, 1-2 जन उठो दान मोर कथा है और नीचे हो जाते देखा कारण ना चमचम लोग और बैठ जाओ। आज बहुत सुंदर लगा, पहली दिन है, ठीक है ना, पहली दिन हर गाँव में, दूसरा दिन तीसरा दिन से कल बाबूजी भी आई, कल जल बाबूजी आई। हाँ, तो माता हो बढ़िया प्रेम से ये कथा चला थे। ये 9 दिन कितना जल्दी निकल ही कोई पता नहीं चले। हाँ, इसी कारण माता आज के काम ला अभी कर। अभी के काम ला अभी कर। हाँ, परीक्षित जी महाराज बढ़िया श्रवण करने लगे, कहने लगे वरिया याने सते प्रश्न कृतो लोकहिते निपा आत्मा विश्रमते पुंसा श्रोतादिषु यपरः। कहते हैं उसी डकार आएगी, भीतर जब भरी रहेगी उसी डकार से मूली खाओगे तो मूली का डकार आएगी, मूली खाकर बैठो है जान जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं प्रथम अक्षर है मुख से निकला, ब्रह्मा जी का बीज निकला ओमकार, ओम ब्रह्मा जी का बीज ओम अक्षर से, वकार लकार से, सुखदेव जी का मुख से पहला कार ओमकार निकला। वरिया यानी सत्य प्रश्न, क्योंकि ब्रह्मा का बीज वह है, ब्रह्मा के बीज है वह, ब्रह्मानंद सुखदेव जी भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित प्रश्न तुमने अति उत्तम किया। परीक्षित ने पूछते ही 7वें दिन मरने वाला का बचने का उपाय बताओ, क्या है बताओ। परीक्षित प्रश्न सार्वभौम, सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित लोकहित के लिए जन कल्याण के लिए बड़ा प्रश्न किया है। मोग्रसित क्या कहने लगे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य समर्थस्य सिद्धि मद्भवयम्। क्या कहते हैं, मृत्यु से अभय चाहता हूँ, माधव से शरण में जाना चाहता हूँ। मृत्यु मेरे को डस न सके, मृत्यु मेरे को आ नहीं सके, मैं मृत्यु के चरण, मृत्यु के ऊपर चरण रख के जाना सकता हूँ। मृत्यु मेरे ऊपर मत आ जाए, यही चाहिए मेरे को। सुखदेव जी को कह रहे हैं एक सुखदेव जी महाराज मेरे को मृत्यु मत आए, मैं मृत्यु के पहले मैं भगवान के वक्ष स्थल में चले जाऊं, प्रवेश कर दूं, यही चाहिए मेरे लिए। जो कहते हैं भागवत जी क्या है, भागवत जी प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत जी हाँ प्रेत को पीड़ को अंदर के पीड़ा को मर्दन करने वाली, दारिद्र दुख भयहारिका त्वदन्य
सर्वोपकार करनाय सहद्रचित्या ए विरहते जगतति सुकृतिं दतीत कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। हाँ, जो नरक में जाते हुए पानी को भी भगवान स्वर्ग धाम को भेज देते हैं। जो भागवत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, भाव से सुनता है, उसको भगवान अपने स्वर्गलोक को भेज देते हैं। तो क्या कहते हैं, पूरी जानकारी मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जान बीनु नन होई परतीति, बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई न प्रीति। क्या कहते हैं, अस प्रभु दिन हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सत्य ही बज, छाड़े कपट जन जा, छाड़े कपट जन जा, छाड़े कपट जन जा। छाड़ी कपट जंजाले, मोह माया को त्याग कर छाड़ी और कपट को छोड़ दो, मोह को त्याग दो, एक कपट को छोड़ दो। क्या कहते हैं, जानी, इसलिए महिमा में जानने के लिए पहली कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की इस कथा को श्रवण करो, कीर्तन करो। हाँ देखो माता, कोई लकी ही कि 1 किलो पत्थरा ला, 5 किलो पत्थरा लाते हैं, दिन भर खड़े होके खड़े रह की खड़े रही जाइए, हट जी नहीं खड़े रही। और भगवान है एक ठन उंगली में, छीनी उंगली में 21 किलोमीटर के 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा के 7 दिन तक खड़े रखे रहता। आजकल के आदमी मन की थे कई जन मंतर के भीतर का करते। महाराज भगवान है अतना जन रानी मन के साथ में विवाह करे तो हमरो मन के होना चाहिए कि नहीं कि भगवान है भोले बाबा है भांग मदिरा पीते, भांग पीते है तो हम मन पी सकते नहीं। अरे भगवान तो जहल ल पिए है, मैं की तो एक ठन डब्बा ला सीसी ला फिनाइन के ला देता हूँ, फिनाइन के सीसी ला देता हूँ। अगर ते बच जाबे ना तो मैं आज के बाद भागवत नहीं पढ़ूंगा। और बची फिनाइन के एक ठन सीसिल पीत बच जाएगा है? मैं इसने की तो भगवान तो जहर पिए, तलते जहर लपीक बता, जहाँ लपी के बच के तते बढ़िया, और नहीं बचे तत ही होबे गोविंदाय नमो नमः। इसी कारण भगवान के पार ला कोई नहीं पार सके, कोई पा जाई का। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम समर्थ सा ईश्वरा। जो करने वाले काम, जो ना करने वाले काम लोग कर देता है वही कौन है? ईश्वर है। आजकल तो भगवान बड़े बड़े भगवान बैठे बने हैं। बड़े बड़े भगवान अपन आप लोग दूध में नहावत। हाँ नहाते कि नहीं माता? कई जन मन दूध में नहाते, कई जन मन ना ये बात है कोई भी पुराण में नहीं लिखा है कि कोई भी आजकल के दाई मन्ना में साखोचार में जातो ना, चरण ला दूध में धोते मतलब कई जन मन। आजकल हमरो शादी होएगा लेकिन हमरो मन के दूध में चरण ला नहीं पखारे, मतलब पिए नहीं, क्योंकि दूध है माता समान है, पिए के बरे हो। दूध है चरण पखारे बननो है, गंगा जल भी चरण पखारे बननो है। पवित्र जल में चरण पखारना चाहिए, पवित्र जल में। अगर मन से श्रद्धा होगा तो मन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आजकल माता है कौन जाना भारी, आजकल के आदमी मन कहा जो पुराना रीति रिवाज दूध में चरण धोई ऊपर धोवाते, धोई ऊपर धोवाते, चरण में नौहा के मान लो घर गोड़ दूध के बराबर हो जाए। लेकिन कोई जगह नहीं लिखा है माता, कोई लिखा हुई बता दूं मैं, कोई जगह नहीं लिखा है कि चरण धो के पखारे जाए। लेकिन आजकल के सब रीति रिवाज धड़ ही माता कोई जरा। आजकल हमारे ब्राह्मण मन में भी शादी होते ना तो दूध में चरण नहीं पखारे जाए, ये आजकल जो नहीं जाने तही मन करत। हाँ इसी कारण कहा है जान बीनु ना होई परतीति। क्या कहते हैं? जान बीनु ना होई परतीति, बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति। क्या कहते हैं? जान के भी वो काम ला मत करो माता हो, जान के काम और काम ला नहीं करना। हाँ इस बड़े बड़े ब्राह्मण जो है शादी भी तो होते हैं, ओखरो चरण ला पखारना चाहिए। हमारे ब्राह्मण समाज में जाबे ना देख लेबे कोखरो चरण ला नहीं पखारे। इसी कारण माता सबसे भी निवेदन है, हाँ भागवत जी बैठे हैं, दूध से चरण नहीं पखारो, मत पखारू ना। कौन कौन नहीं पखारे बताओ? नहीं पखारना है, हाथ उठाओ। दूध से चरण नहीं पखारना है।
शुद्ध जल से चरण पखारना है, ठीक है ना। मतलब तुम मन पखारो च नहीं ना कि पखारथो, अब तू ही मन जानो भाई। और भगवान के सामने कोई छिपने वाला नहीं है। भगवान हमारे आंखें तो मुंद हो गए, लेकिन भगवान के आंख को कोई नहीं मुंद सकते। हाँ, भगवान तो देख रहा है, टुकुर टुकुर देखा कौन का करत है। हाँ, सब जाना तो है। हाँ माता, इसी कारण माता मन से निवेदन है, तो धोवत हो तो मन मत धो, ठीक है ना। जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा और जोर से? श्याम से, श्याम से। तो माता हो ऐसी ही कहने लगे, लोहा बहुत कठोर होता है और औजार चलाओगे ना, जैसे जैसे घुमाओगे लोहा को, गरम रीथे लोहा ना, तो जैसे लोहा घुमावे ओ रहन वो चले जाते लोहा। और पुराना जमाना में आदमी मन हो धोए के परंपरा आगे। और यू बात है, का बात है, जो रीति रिवाज पहले मुगल सम्राट रहीस, राजा मुगल राजा रहीस। पहले जमाना में दिन में शादी हो, पहले दिन में शादी हो, तो एक मुगल राजा रही से, वो मुगल राजा ना दिन में शादी जो कन्या करे ना, वो कन्या ला हर के अपन राजभवन में ले जाए। इसी कारण ना आदमी मन डर के मारे ना रात में शादी करे धरली वही दिन से। अब देखो, अब वही तो मन धट डरे हो, जो आखिरी अगले जमाना में करा थे तो रूहुल करा थे। सब थे रातें कन शादी होत, गोदुली बेलम पानी ग्रहण महारा, गोदुली बेलम बारात निकलते। का काम कन्यादान गोदुली बेलम महाराज, कहाँ कन्यादान गोदुली बेलम, अर्धरात्रि में कन्यादान करत वारे आदमी की तरह। गोदुली बेला काय तेल भूल नहीं जाने। गोदुली बेला जो गौ के खुर से जो धुर्रा उड़ते वही गोदुली बेला, जो शाम के बेरा गौ माता मन चर के आके अपन अपन घर में उलथे ना, ओकर चरण पादुका से जो धूल उड़ते ना वही गोदुली बेला, ठीक है ना माता। जो गोदुली बेला में कन्यादान करते ओकर जरूर फल होते। हाँ। और शंकर भगवान ना शाम के समय आते, शाम के समय काबर, शाम के समय में जेखर जेखर घर में दीप नहीं जले ना, दिया कई जन मन दिया ला दुआरी के जी ढहन, दुआरी ना वही ढहन जला दे। दिया ना अपने घर की ओर रखना चाहिए, घर के तरफ बाती रहना चाहिए। हाँ, अंदर नहीं थे तो घर के प्रकाश रहते बाहर लेगा था नहीं, वैसे नहीं। जो बाहर के प्रकाश है ओला अंदर ले आओ, समझो ध्यान से समझो। घर के जो बाहर के प्रकाश है ना ओला अंदर ले आओ। जेखर घर में शंकर भगवान है ना, पार्वती के संग में गण के सन में बैल में देखते शंकर भगवान शाम के निकलते विचरण करे बर। हाँ, शंकर भगवान विचरण करे बर निकलते। जेखर घर में ना शाम के दिया जली रहते ना, ओखरे घर में आशीर्वाद देते, जा तो खर घर में दिया जलाते, जा तुम्हारे घर में ज्यादा प्रकाशित रहे, ऐसे करके आशीर्वाद दे। और जेखर घर में दिया नहीं जले ना, ओखर घर में जा शमशान घाट रही भूत मन मंडराए के भूत मन भेद देते। हाँ, इसी कारण सबके घर में भैया, सबके द्वारी में बढ़िया सुंदर दीपक जलना चाहिए माता हो। काखर काखर घर में दीपक जलते इस द्वारी में। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत हाँ जलना चाहिए माता हो। तो कहने लगे जो भी हो, गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन करने, अल्लाह को उद्धार करने के लिए राम जी जा रहे हैं। गोस्वामी जी का मन पिघल गया, कृपालु है। कौन है? राम जी कृपालु है, दयालु भक्त स्थल है माता। तो मन को क्या कहा? अस प्रभु दीन बंधु हरिय कारण रहित दया, तुलसीदास सतते ही बजे छाड़ी कपट जंजा। ए मन को संबोधन कहा। गोस्वामी जी कहे सट मन, ये मन लगा है सट, ये सट मन तू बहुत बड़ा दुष्ट है। ये मन इधर उधर जाता रहता है। ठीक ठाक है, प्रभु महिमा सुनकर इतना पुलकित हो गया, भजन करने के लिए इधर उधर भाग जाता है। दुनिया जंजाल छोड़ दे, महिमा का पुलकित कान ले। पाए न हेगे दीपति पावन राम भजन सुट सट मना। गोस्वामी जी पूरी राम कथा सुनाकर पहले मन को समझाया। इतना डांटे मन को, अरे सट मन, अरे दुष्ट मन, अरे पापी मन, ध्यान से सुन। ये पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर जो पापी का उद्धार हो जाता है, जो परम गति को प्राप्त हो जाता है, राम जी का भजन करो। देखियो जिस समय लोहा गरम पिघला हुआ है, उसी समय उसको पिघला के मोड़ दो, जिधर मोड़ोगे उधर चला जाएगा। हथौड़ा मारोगे जिधर चला जाएगा। ऐसे में भगवान ने सट को, मन को बताया गया। और कहते हैं जीता सनो जित संगो जितेन्द्रियाम, स्थूलो भगवते रूपे मनः संधरेन्द्रिय। भगवान कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले जीतासन, आसन को जगना चाहिए, आसन में बैठना चाहिए, एक आसन। हाँ,
एक आसन में ऐसे बैठ के जमना चाहिए, तब भगवान सिद्धि प्राप्त होता। आदमी मन ऐसे हिला थे, वैसे हिला थे, इधर देखा थे, उधर देखा थे। जिता श्वास जिता संगो जितेंद्रिय स्थिलो भगवते रूपे सतरंगो जितेंद्रिय। क्या कहते हैं, एक ही जगह प्राणायाम, भगवान को जीत को लो, श्वास को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो और मन को जीत लो। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। हमारे शरीर में 11 ठन है, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और एक राजा कोने मन। ये मन की ही एडहन चल एडहन जाही, मन की थे इधर चल इधर जही। मन का थे कई जन के मन की थे कखन जल्दी महाराज बंद करी तो हम कखन जल्दी कैसे माता हो। लेकिन नहीं भैया, 9 दिन के लिए अच्छा से सुनना है, ठीक है ना दाई हो। हाँ, ये मन बहुत बड़ खतरनाक है। मन ले यही मन के हारो हार है, मन के जीते जी और परम ब्रह्म को पाइए मन के ही परती। हाँ, मन बहुत बड़ा खतरनाक है, मन बड़ा दुष्ट है। ये मन ले ही ठेस पहुंचाए करो। हाँ, मन बहुत बेकार है। तो कहने लगे, भगवान कहते हैं राम नाम नय हृदय धरा, जैसे पशुवा वैसा नरा। पशुवा आवे पशुवा जावे, पशुवा रहे पशुवा खाए। नर पशुवा उद्यम करी खाए, पशुवा तो जंगल चरी जाए।